हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सब जानते हो हमारा टॉपिक चल रहा है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम वाला। तो पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या कांसेप्ट है इसका, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। आई थिंक हमारे पास इसके 15 क्वेश्चंस हो गए थे, हमने उससे आगे फर्दर करने हैं। देखिए स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। सबसे पहला कांसेप्ट क्या था कि स्पीड का फॉर्मूला था हमारे पास स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपकी स्पीड थी बेटा किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड में, याद है। और किलोमीटर पर आवर के लिए अगर मुझे कन्वर्ट करना है उसको मीटर पर सेकंड में, तो इसको इनटू किया 5/18 से। और बेटा अगर इसे कन्वर्ट करना है तो हमने इसको इनटू किया था 18/5 से। क्लियर। और हम इसके ऊपर ट्रेन्स वाले क्वेश्चंस कर रहे थे कि 2 ट्रेन्स हमारे पास या 2 कार या 2 बसेस या फिर कोई भी 2 मूविंग या स्टिल ऑब्जेक्ट्स थे, उसके हम बारे में कि वो कैसे एक दूसरे को क्रॉस करते थे। और एक रूल था इसमें कि अगर मेरे पास डिस्टेंस फिक्स हो, ठीक है, तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। मींस जो स्पीड है आपके पास वो आपका इनवर्स करके टाइम बन जाता है, और जो टाइम है वो इनवर्स करके स्पीड बन जाता है। कैसे याद करना कि अगर स्पीड इंक्रीज हुई है तो टाइम डिक्रीज होगा, ये मतलब था इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। क्लियर। और इसके बेटा देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास एक मैन या फिर पोल वाला क्वेश्चन था। सेकंड हमने किया था यहां पे आपके पास ब्रिज आ गया था या फिर प्लेटफॉर्म था। थर्ड था बेटा हमारे पास सेकंड ट्रेन थी हमारे पास। ये वाले टाइप्स हमने स्टार्ट की थी क्वेश्चंस की। आई थिंक इसके हम 15 क्वेश्चंस कर चुके थे। 15 से आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए बेटा क्वेश्चंस, सिक्सटीन क्वेश्चन से देखिए, प्रॉपर रिमेंबर नहीं है कि 15 थे कि 16 थे। हम 16 स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हमने आगे कर दिया तो कोई बात नहीं बेटा, वो रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आता है 2 ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। याद है आपको कि अगर सेम डायरेक्शन हो तो रूल था इनकी स्पीड को आपने हमेशा माइनस करना है। एट 50 किलोमीटर एंड 30 किलोमीटर द फास्ट ट्रेन क्रॉसेस द मैन इन द स्लो ट्रेन एट 18 सेकंड। आई थिंक ये हम कर चुके थे, चलो कोई बात नहीं। टाइम, फाइंड द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन। देखो बेटा हमारे पास अगर हमारे पास सेम डायरेक्शन है, ठीक है, तो हमने इसको माइनस करना था। कैसे? 50 में से 30 माइनस कर दिए तो स्पीड आ गई 20। क्लियर। 20 इंटू 5/18 क्यों किया? देखो बेटा टाइम देखा 18 सेकेंड, तो सेकेंड्स के लिए 18। क्रॉसेस अ मैन, अब देखो मैन आपका सब्स्टिट्यूशन है तो हमने कर दिया यहाँ पे x। x क्या है यहाँ पे? लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने, देखा ऐसे ये कितने कर दी तो 100 इक्वल टू x। आई थिंक ये क्वेश्चन हम कर चुके थे, तो इसका सी आंसर हमारा था। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 क्वेश्चन। हाँ जी बेटा क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ आपके पास। 2 ट्रेन्स 130 मीटर एंड 110 मीटर लॉन्ग। मतलब 2 आपके पास ट्रेन्स हैं, उनकी लेंथ दे रखी है 130 और 110 इन द सेम डायरेक्शन। द फास्टर ट्रेन टेक्स 1 मिनट टू पास द अनदर कंप्लीटली। इफ दे मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन दे मूव इन 3 सेकेंड्स। आपने बताना है स्पीड ऑफ ट्रेन फर्स्ट कितनी है और स्पीड ऑफ ट्रेन सेकंड कितनी है। देखो बेटा अगर आपको याद होगा जब भी ट्रेन्स की बात आएगी और उनकी लेंथ की बात आएगी वो आपने हमेशा ऐड करनी है। तो एक दूसरे को जब वो क्रॉस करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है फॉर्मूला। क्लियर जी। अब डिस्टेंस क्या था? दोनों की लेंथ। जैसे हमने किया 130 प्लस 110 कितना हो गया? 240। ये हमारे पास क्या आ गया? लेंथ। देखो ध्यान से बेटा, जब सेम डायरेक्शन में है तो उनको लगता है 1 मिनट, ठीक है। सेम डायरेक्शन में तो उनको लगता है 1 मिनट, और जब होते हैं बेटा अपोजिट डायरेक्शन तो उनको लगते हैं 3 सेकेंड्स। यहां पे 3 सेकेंड्स है, यहां पे 1 मिनट था। अब क्वेश्चन पुट हुआ है, आपने उन दोनों
जो ट्रेन्स है उनकी आपने बेटा दोनों की स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में, दोनों की स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। हाँ जी, करो बेटा ट्राई, पहले आप ट्राई करो। ठीक है बेटा, चलो चेक करते हैं। एक क्वेश्चन आंसर बोल दिया है, देखिए बेटा चेक करते हैं। देखो जैसे आपको पता है स्पीड क्या बेटा, हमारे पास स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला था हमारे पास। आपको दोनों की ट्रेन की स्पीड निकालनी है, तो आपने सपोज कर दिया स्पीड ऑफ ट्रेन T1 जो है वो बेटा S1 है और ट्रेन 2 की जो है वो S2। अब देखो हमने आपको बताया था कि दोनों की लेंथ को ऐड करना है, वो क्या आपके पास डिस्टेंस और टाइम गिवन है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं देखो सेम डायरेक्शन की, तो दोनों की स्पीड को माइनस करते हैं, इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 240 अपॉन में टाइम है हमारे पास 60 सेकंड। अगर वो चलती है देखो बेटा अपोजिट में, तो दोनों की स्पीड को हम ऐड करते हैं 240, टाइम दे रखा 3 सेकंड्स, ठीक है। तो देखो बेटा अगर मैं इनको ऐड करूं तो देखो ये पोर्शन तो कट गया, अगर मैंने ऐड किया दोनों तो ये होगा ट्वाइस ऑफ S1। देखो ये करूंगा 4 आ गया, ये करूंगा बेटा 80 आ गया, तो 84 हो गया। S1 कितना आ गया 84 बटा 2 मींस 42, 42 कौन सा, ठीक है बेटा। अब दूसरी निकाल लेते, ये 42 आ गई, यहां पुट कर दो आप। देखो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू आपका 4 था, यहां आपने पुट कर दिया S1 42 माइनस S2 इज इक्वल टू 4, बेटा यहां ले आओ इसको यहां पे, तो 42 माइनस 4 38 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर है। गुड, क्लियर हुआ। देखो आपको पूरे क्वेश्चन में सिर्फ यही एक कंसेप्ट याद करना है, लेकिन उस कंसेप्ट को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज करना है, ठीक है जी। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करिए ट्राई, सेम क्वेश्चन ऐसी। टू ट्रेन्स ईच ऑफ लेंथ 90 मीटर run on a parallel tracks. When running in the same direction, the faster train passes the slower train completely in 18 seconds. When they are running in the opposite direction, approaching each other at same speed as before, they cross each other in 9 seconds. Find the speed of each train. हाँ जी बेटा देखो सेम, आपने सपोज कर दिया ट्रेन T1 की जो स्पीड है बेटा वो S1 है, ट्रेन 2 जो है उसकी स्पीड आपने सपोज कर रखी है S2 है। देखो दोनों की लेंथ बेटा है वो 90 मीटर है, तो लेंथ का मतलब आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो गया 90 प्लस 90, तो आपका आ गया 180 मीटर। When running in the same direction, बेटा सेम का रूल था कि दोनों की स्पीड को माइनस कर दो, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 180 अपॉन टाइम, देखो 18 सेकंड, तो डिवाइड बाय 18 कर दिया, तो ये आ गया आपका 10, ठीक है। When opposite direction, तो S1 प्लस S2 180 अपॉन क्रॉसिंग 9 सेकंड, तो ये आ गया 20। अगेन बेटा वही देखो, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। आपने ऐड किया तो ट्वाइस ऑफ S1, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ये कितना आ गया 30, तो S1 कितना आ गया हमारे पास 15, ये 15 आप यहां पुट करो, देखो 15 माइनस S2 इज इक्वल टू 10, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, तो 5 इज इक्वल टू S2, 15 और 5 ये आ गया आंसर।
क्लियर हुआ? अब देखो बेटा, जब आपका सेम यही क्वेश्चन सपोज करो एग्जाम में आ जाए, तो आपको इतना कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है, हर बारी पहले इसको हमेशा जो लेंथ रखी है उसको ऐड कर दो। जैसे से आ गया 180 आ गया, ऐड करके इसको एक बार तो इससे डिवाइड कर दो, कितना आ गया 10, ठीक है। एक बार बेटा इससे डिवाइड कर दो, 20। देखो एक बार इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, एक बार इनको माइनस करके डिवाइड बाय 2 कर दो, तो देखो 15 और 10, तो आपका हार्डली 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। आपने क्या याद करना है क्वेश्चन को? देखो ये पूरा कंसेप्ट था आपके पास, आपको जब कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया तो आपने क्या करना है, सिंपली देखिए जो आपको लेंथ दे रखी है पहले उसको ऐड कर दो क्वेश्चन के अंदर ही, और जो टाइम दे रखा है उससे डिवाइड कर दो। स्पीड आ गई आपके पास, उस स्पीड को एक बार ऐड करो और एक बार माइनस करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ शॉर्ट फॉर्म? देखो शॉर्ट फॉर्म में बेटा क्या करना है आपने, देखो जो आपको लेंथ दे रखी है, सपोज करो दोनों इक्वल थी तो 180 आ गया प्लस। अब बेटा इस 180 को आपने टाइम से डिवाइड करना है, ऐसे करना है, बस लिखने की नीड नहीं आपको कोई भी, आपने ऐसे कर दिया। देखो ये 20 आ गया और ये 10 आ गया, इनको एक बार ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो तो 15 आ गया, एक बार माइनस करके डिवाइड बाय 2 कर दो तो 5। ये आपके डायरेक्टली आंसर आ जाएंगे। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कंसेप्ट समझना है तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए अ ट्रेन लीव्स द स्टेशन एट 5 AM। एक ट्रेन है वो सुबह 5 बजे स्टेशन से निकल जाती है, उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो 60 चलती है। अनदर ट्रेन लीव द सेम स्टेशन, उसी स्टेशन से एक ट्रेन और निकलती है सुबह 6:30 बजे, उसकी स्पीड थी 75 किलोमीटर पर आवर, एंड दोनों की डायरेक्शन देखो सेम है। At what time, at what distance the station will they will meet। आपने बताना है कि दोनों ट्रेनें किस टाइम पे और कितने डिस्टेंस पे मीट करेंगी, ठीक है। देखो क्वेश्चन समझो क्या आपके पास बेटा, क्वेश्चन आपके ऐसे है, देखो यहां से सपोज करो ये स्टेशन है, यहां से ये ट्रेन निकली सुबह 5 बजे और इसकी स्पीड थी 60। बेटा इसी स्टेशन से दूसरी ट्रेन निकली है 6:30 बजे सुबह, उसकी स्पीड थी 7:30 बजे, 75। आपने बताना है ऐसे चल रही थी जब वो, तो सपोज करो यहाँ पे मीट हुई है वो, तो आपने बताना जब यहाँ पे वो मीट हुई तो यहाँ पे इसके टाइम कितना हुआ था और कितना उन्होंने डिस्टेंस कवर कर लिया था, ठीक है। देखो बेटा बहुत सारे तरीकों से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना था कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। देखो अगर आपका स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हो तो आपको सिर्फ समझना है कि वो क्या कर रहा है, या फिर सिंपली डायग्राम बनाओ, आप समझ जाओगे। देखो डायग्राम कैसे बनाते हैं, अगर आप डायग्राम की बात कर रहे हो, देखो ट्रेन यहां से स्टार्ट हुई स्टेशन ए से, ठीक है, ये सुबह चलती है बेटा 5 बजे और इसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस ट्रेन देखो ये ट्रेन है यहां चली है और ऐसे जा रही है, कहां पे मीट हुई पता नहीं मुझे, तो मैंने क्या किया, देखो 5 बजे चली सुबह, 6 बजे यहाँ पे 7 8 9 10 11 12 1 2 3 ऐसे चलती जा रही है, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे उसने चला 60, देखो 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है बेटा 1 घंटे में उसने 60 किलोमीटर, तो देखो 5 से 6 चली तो यहां पे 120 हो गया, 180 ऐसे चल रही है, ठीक है। अब बेटा देखो इसी स्टेशन से देखो इसी स्टेशन से यहां से ट्रेन चली है सेम, ठीक है। ये ट्रेन चली बेटा सुबह 6:30 बजे और इसकी स्पीड थी 75, ठीक है। देखो 6:30 चली यहां से, तो हमारे पास
देखो 7.5 हो गए, 8.5, 9.5, 10, 11.5, 12.5, ऐसे चल रही है बेटा। ठीक है, अब देखो यहां चली बेटा 75, यहां कितने हो गए 150, यहाँ पे 225 और यहाँ पे 300। देखो एक तो अब देखो बेटा 300 ये भी है और 300 ये भी है। यहाँ पहुंची है 10 बजे और यहाँ पहुंची है 10:30 बजे। ठीक है, तो मतलब ये तो देखो ये 10 बजे पहुंची निकल चुकी है, ये 10:30 पहुंची है, तो यहाँ मीट नहीं हुई ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो 11:30 बजे यहाँ पे होगा आपका 375। ठीक है बेटा, 12:30 यहाँ पे आपको होगा 450। अब देखो ये 12 बजे, देखो 12 बजे ये करती है 420 किलोमीटर और इसकी स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। तो देखो बेटा इसका मतलब ये तो कि हाफ एन आवर में ये कितना कर देगी और 30 और कर देगी। तो मींस अगर मैं बात करूं 12:30 की, तो 12:30 इसमें 30 और ऐड कर दो तो 450 हो गया। और देखो बेटा सेम इसका देखो सेकंड ट्रेन ने 12:30 बजे 450 हो गए। देखो तो दैट मींस इसका ये आंसर होगा। ये अगर आप पूरा डायग्राम बनाते हो सॉल्व करते हो देखो, पर इसमें बेटा टाइम भी कितना कंज्यूम हो रहा है और हो सकता है कि आप इसको लिखने में कहीं पे गलती कर दें। तो आपको ये वाला कंसेप्ट तो सिर्फ समझा दिया, लेकिन ये उसमें नहीं करना एग्जाम में, आपको समझना था। देखो समझते कैसे और क्या करना है, देखिए ध्यान से। जिसने कॉपी करना वो कॉपी कर सकता है बाद में। ठीक है जी, देखो बेटा कंसेप्ट क्या है, आपको सिर्फ समझना है। देखो यहां से ट्रेन सुबह चलती है कितने बजे 5 बजे 60 की स्पीड से, और यहां से ट्रेन चलती है 6:30 बजे, स्पीड थी 75 किलोमीटर पर आवर। देखो ध्यान से, अगर ट्रेन चली है 5 बजे फिर ट्रेन चली है 6:30 बजे, तो दैट मीन्स बेटा 5 से लेकर 6:30 तो ये ट्रेन चल चुकी होगी ना, यानी 1.5 घंटे ट्रेन की चलने के बाद ये स्टार्ट हुई है। तो देखो 1.5 घंटे में अगर इसकी स्पीड थी 60, 1.5 घंटे मतलब होगा, देखो ऐसे ये वो 1.5 घंटा, इसका मतलब कितना होता है 3/2। तो मींस ये 90 किलोमीटर तो चल चुकी है। अब देखो बेटा 6:30 यहां पहुंची है और ये यहां स्टार्ट हुई है, अब दोनों चल रही हैं ऐसे, और मैंने सपोज कर लिया कि इस पॉइंट पे आके दोनों मीट कर गई। देखो ये मीट तभी हुई है बिकॉज देखो ये हमारे पास 60 चल रही है, ये 70 चल रही है, तो हर बार ये 1 घंटे में 15 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है। इसको बोलते हैं बेटा रिलेटिव स्पीड। देखो ध्यान से, ये चलती है 60 किलोमीटर, ये चलती है 75 किलोमीटर, यानी हर घंटे में ये 15 एक्स्ट्रा चल रही है। और चलना कितना उसने एक्स्ट्रा, देखो ये जो पहले चल चुकी है वो, तो 90 15 के हिसाब से देखो 90 बेटा आपका डिस्टेंस हो गया और ये आपकी स्पीड होगी, तो टाइम कितना आ गया 6 घंटे। अब देखो 6 घंटे बाद उसको मैच कर लेगी, चली कब थी वो 6:30 बजे, और 6 घंटे मतलब 12:30। अब देखो स्पीड थी 75, 6 घंटे चली 4:50। क्लियर हुआ क्या किया हमने इसमें? हाँ जी बेटा क्लियर। अच्छा देखो 10 देखो बेटा, एक बार और देखो, देखो क्वेश्चन समझो पहले अच्छे से। आपके पास ये एक स्टेशन है, यहां से ट्रेन ए चलती है सुबह 5 बजे, उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। इसी स्टेशन से बेटा ट्रेन बी चलती है, सेम स्टेशन से, वो चलती है सुबह 6:30 बजे और उसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये चली है बेटा सुबह 5 बजे और ये चली है 6:30 बजे, तो इसका ये मतलब ना कि ये जो ट्रेन थी इससे 1.5 घंटा पहले चली है। अगर ये 1.5 घंटा पहले चली है और उसकी स्पीड है 60, तो देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड थी इसकी देखो 60, टाइम है बेटा हमारे पास यहाँ पे 1.5 और ये डिस्टेंस था, या ऐसे लगा लो यहाँ पे 3/2 था, एक ही बात है। तो देखो अगर मैं 3/2 करता हूँ, सॉल्व करूँ इसको, तो डी जो है ना मेरे पास वो 90 आ गया, 90 किलोमीटर, और 6:30 हो गए
अब देखो सपोज करो 6:30 वो यहाँ पहुंची है, तो ये ट्रेन भी यहाँ चल पड़ी। अब ये चल रही है 60 के हिसाब से, ये चलती है 75 के हिसाब से। तो क्या मतलब है कि ये जो ट्रेन है ये हर बारी, यहां से देखो ये ट्रेन हर बारी 15 किलोमीटर ज्यादा चल रही है पहली वाली ट्रेन से। और पहली ट्रेन 90 चल चुकी थी पहले। देखो जब वो 90 कवर करेगा ये वाला, तभी तो ही करेगा मैच। तो सपोज करो यहाँ आके मैच होगी दोनों ट्रेनें, ये वाली यहाँ मैच होगी। देखो ये 90 ये हर वाली 15 करके कम कर दिया। तो देखो अगर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था हमारे पास, ठीक है। देखो टाइम निकालना है तो डिस्टेंस कितना है 90, स्पीड कौन से देते हैं, देखो ये हर वाली ना 15 ज्यादा चल रही है। तो मतलब जो ज्यादा चल रही है ना इसे बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। कर दिया हमने, तो टाइम कितना आ गया 6 किलोमीटर, सॉरी 6 आवर। तो यानी कि देखो ये ट्रेन इसको 6 घंटे बाद यहां पे मिल जाएगी। तो देखो 6:30 चली और 6 घंटे और ऐड कर दो, कितना टाइम हो गया 12:30। अब उसने पूछा एट द स्टेशन दे विल मीट, डिस्टेंस पूछा हुआ से। तो डिस्टेंस देखो क्या होता है आपका, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड इनटू टाइम हो गया आपके पास डिस्टेंस। स्पीड कितनी देखो आपका 75, कितनी चली है वो 6 घंटे। क्लियर हुआ जी? आपको बेटा जैसे हमने फर्स्ट वीक किया ना वो नहीं करना है, वो बहुत लंबा तरीका है, उसमें समझना पड़ता है। देखो इसमें आपको सिर्फ क्या समझना है, जो पहले चली जितने टाइम तक चली, इतना टाइम चल चुकी है इतना डिस्टेंस। तो अब ये वाला डिस्टेंस जो एक्स्ट्रा उसने कवर किया ये इसने करना है। और ये वाली ट्रेन हर वाली देखो 15 किलोमीटर ज्यादा चलती है एज कंपेयर टू फर्स्ट वाली से। तो 6 घंटे लगेगी कवर करते हुए, बस बात खत्म। उसका तो मीट कर ही जाएंगे जैसे हमने इसमें बना कर दिखाया था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी बेटा करो ट्राई क्वेश्चन। आपने बताया वो ट्रेनें कब मीट करेंगी। देखो क्वेश्चन क्या है, टू स्टेशंस ए एंड बी आर 110 किलोमीटर अपार्ट ऑन स्ट्रेट लाइन। देखो सपोज बेटा ये आपके पास दो स्टेशन है बी और ये ए, इनके बीच में डिस्टेंस है 110 किलोमीटर। वन ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए, यहां चलती है सुबह 7 बजे बी की तरफ, उसकी स्पीड दे रखी है आपको 20 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी, यहां चलती है बेटा सुबह 8 बजे, इसकी स्पीड है 25। अब ना किस टाइम पे देखो ये इस तरफ चली बेटा ये इस तरफ चली, सपोज करो यहां मिली वो, तो आपने बताया जब यहां मीट हुई है तो यहां पे टाइम क्या हुआ था ये पूछा उसने क्वेश्चन में। हाँ जी करो ट्राई बेटा। कंसेप्ट यही है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टॉपिक में कंसेप्ट यही है, जो निकालना है जैसे आप करते हो ना, जो निकालना है वो सपोज कर लो, ठीक है वैसे भी कर लो, चाहे सिंपली कंसेप्ट से कर लेना बाद में। करो कोशिश पहले आप। आपको ये बताना है वो ट्रेनें किस टाइम मीट होंगी।
हाँ जी बेटा हो गया। देखो फिर पहले करते हैं जैसे आप करते हो। आपने सपोज कर जैसे कि लेट उनका जो मीटिंग टाइम है वो आपका सपोज करो x है। तो देखो टाइम x है, स्पीड दे रखी है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका? जैसे फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा आपके पास? स्पीड इनटू टाइम। तो पहले का आ गया 20x। क्लियर? अब बेटा देखो ये चली 7 बजे, ये चली 8 बजे, मतलब 1 घंटे बाद चली है, तो इसका टाइम क्या हो जाएगा? 25 इंटू एक्स माइनस 1, क्योंकि 1 घंटा, और दोनों ने मिलके 110 ही तो चलना है। कर दिया आपने, देखो 20x 25x माइनस 25 इक्वल टू 110, ये आपने ऐड कर दिया 45x, 110 में 125 आपने ऐड कर दिए 135x, तो बाय 45 आ गया, तो x इज इक्वल टू 3, मतलब 3 घंटे बाद वो मिलेगी। तो देखो बेटा 7 से 3 घंटे ऐड कर दिए 10 बजे, तो ये इसका आंसर आ गया। क्लियर हुआ जी? देखो बेटा अब अगर आप चाहो तो ये वाला पोर्शन आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है? देखो कैसे, सुबह 7 बजे चलती है, सुबह 8 बजे चलती है, तो देखो ये जब 8 बजे चली है तो ये 1 घंटा पहले चल चुकी है ना? तो देखो अगर ये ट्रेन 1 घंटा पहले चल चुकी है तो मतलब 1 घंटे में इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर कर दिया होगा आपके पास। कितना कवर कर दिया? देखो स्पीड के हिसाब से 20 कर दिया, 110 में से 20 तो ये कवर कर चुकी है, कितना लगेगा आपका? 90। अब देखो ये 90 का, अब देखो लिखा उसमें ये ट्रेन और ये ट्रेन, ये कौन सी डायरेक्शन होगी आपके पास? अपोजिट डायरेक्शन होगी। स्पीड को ऐड करते हैं, देखो ठीक है जी, कितना हो गया? 45, कितना हो गया? 2 आवर्स। देखो अगर इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, 1 घंटा पहले चली और 2 घंटा ये, 3 घंटे, तो ये 10, या फिर देखो 8 बजे थी, 2 घंटे ये चली, तो कितने हो गया? 10। क्लियर हुआ? हाँ जी बोलो। देखो रिपीट देखो, और देख लो लोग। देखो बेटा क्वेश्चन में सिर्फ कंसेप्ट समझो, बहुत इजी है। देखो ये और ये 2 ट्रेनें हैं यहाँ पे, इस तरफ चलती है सुबह 7 बजे, उसकी स्पीड थी 20, इस तरफ चलती है सुबह 8 बजे, स्पीड थी 25। आपने बताना किस टाइम पे ये मीट करेगी। तो देखो बेटा सिंपल सा फंडा है, ये सुबह 7 बजे चली है और ये चली है सुबह 8 बजे, तो 1 घंटा पहले चल चुकी है ये, इसकी स्पीड थी 20, देखो 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 20 चलती है। तो देखो ये जो टोटल डिस्टेंस है आपका 110, इस 110 में से 20 तो ये पहले ही कवर कर चुकी है, क्योंकि देखो ये तो कंफर्म था कि ये 7 बजे चलती है, ये 8 बजे, तो 8 बजे के बाद ही मिलेंगे वो, तो 1 घंटा पहले यहां पहुंच गई सपोज करो वो, और ये इसका 20 था, तो अब ये कितना रहेगा आपका? 90। अब देखो इसमें बेटा लिखा हुआ है आपका स्ट्रेट वन ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एंड ट्रेवल टुवर्ड्स बी। टुवर्ड्स बी का मतलब ये भी इस तरफ को, तो ये कौन से होते हैं बेटा? अपोजिट डायरेक्शन। और हमारा रूल याद है कि अपोजिट में स्पीड को हम ऐड करते हैं, तो दोनों ऐड कर दी 45। देखो ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड का होता है टाइम, यानी कि 2 घंटे बाद वो मीट करेगी। ये 2 घंटे यहाँ पे ऐड कर दो 10 बज के, या फिर ये 2 घंटे यहाँ ऐड करो 9, और 1 घंटा वो पहले चल चुकी थी 3 घंटे, तो ये 10। जो हमने पहले किया ना लेट द मीटिंग टाइम बी x, वो भी आप कर सकते हो, बट बेटा देखो आपको मैंने फर्स्ट बताया था हम कोचिंग कर रहे हैं, और कोचिंग मतलब होता है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है? तो आप टाइम मैनेजमेंट सीख रहे हो, वो ऐसे आएगी बेटा, ठीक है जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, सेम ऐसी है, करिए ट्राई। A train start from station A at 9 AM। देखो यहां से ट्रेन स्टार्ट हुई है सुबह 9 बजे, उसकी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड स्टेशन बी।
यहाँ पे सपोज करो स्टेशन बी है आपके पास इस तरफ को, जो कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको दे रखा है 210। अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी यहां से एट 11, ये सुबह 11 बजे, इसकी स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। आपने बताना है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए, यहां से, ठीक है जी, यहां से ये कितने डिस्टेंस पे मीट करेंगी, कब ये मीट करेंगी, 100 पे, 150 पे, 200 पे, 250 पे, या फिर 29। कोशिश करो लेफ्ट लेके छोड़ के, सिंपली देखो कौन सी पहले चलती है, क्या कंसेप्ट बनता है उसका। जैसे देखो इसमें हम करते हैं सुबह 9 बजे चली, सुबह 11 चली, तो इसका एक मतलब होगा कि ये देखो 9 चल चुकी है और ये 11 चली है, तो मतलब 11 के बाद ही मिलेंगी जब मिलेंगी। लेकिन अगर 9 से 11 का करते हैं तो 2 घंटे ये ट्रेन चल चुकी है। देखो ये 1 घंटे में कवर करती है 50 किलोमीटर, ठीक है, तो 2 घंटे में कितना करेगी, 100। तो देखो ना 210 में से 100 तो अकेली कवर कर चुकी है। अब सपोज करो यहां पहुंच गई वो, कितने रहेगा हमारे पास, ये देखो हमारे पास 110। अब ये भी इस तरफ को है, ये भी इस तरफ को, तभी मीट करेंगी। तो दोनों की स्पीड को ऐड कर दो, कितना होगा ये 110 डिवाइड कर दिया 1। अगर पूछिए अब टाइम कब हुआ, तो टाइम देखो 2 घंटे ये, 1 घंटा ये, मतलब 9 तो 11 12 बजे, या फिर इसके अकॉर्डिंग यहाँ आ गया 12 नून पे वो ट्रेनें मीट करेंगी। बट उसने यहाँ क्या पूछा आपसे, कितने डिस्टेंस, तो देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये था हमारे पास, ठीक है। स्पीड कितनी देखो उसकी 50, ठीक है, क्लियर हुआ। आगे पुट करो। टाइम 3 आवर्स, 2 ये वाले, तो कितना हो गया, तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ। नहीं तो आप उससे करो, लॉन्ग में से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डायग्राम बना के कर लो तब भी ऐसे ही होगा, कोई इशू नहीं होगा। देखो अगर आप वेरीफाई करते हो कैसे करना है, देखो ए यहां से सुबह 9 बजे स्पीड थी इसकी 50, ये सुबह चलती है 11 बजे, स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। देखो बेटा 9 से 10 बज गए, यहाँ 9 स्टार्ट हुआ, ये 10, ये 11, देखो 9 से 10 50, 10 से 11 50 और ऐड कर दिए इसमें, तो कितना हो गया इसका 100। अब ये भी चली, अब सर ये भी चल रही, देखो 11 से ये चली 11 बजे, तो 11 से 12 वो सपोज करो यहां पहुंच गई, कितना चली 60, ठीक है। और ये 11 से 12 यहां चली, कितना 50 और ऐड कर दिया, क्योंकि स्पीड इसकी 50 थी, तो कितना हो जाएगा 150। तो देखो यहां पे मिल गया आपको, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर हुआ। हाँ जी बेटा क्लियर। ये बेटा देखो सेम, देखो डायग्राम सबका सेम ही बनना है, वो तो समझाने के लिए आपको सिर्फ ये बनाना खुद आना चाहिए ना। देखो कैसे, कुछ नहीं किया स्पेशल, देखो देखो ध्यान से देखो एक बार, ये हमारे पास था टोटल कितना 210, ये दे रखा है क्वेश्चन में हमारे पास। यहां से ट्रेन चलती है ए, यहां से ट्रेन चलती है बी, ये चलते देखो 11 बजे और ये चलती है 9 बजे। इसकी स्पीड थी 50, इसकी स्पीड है 60। तो देखो अगर हम सिंपल बात करते हैं, 9 बजे चली, 10 बजे वो यहां पहुंच गई, 11 बजे वो यहां पहुंच गई, 12 बजे वो यहां पहुंच गई, चल रही देखो 9 से 10 गई तो 50 चल चुकी है, फिर 50 यहां चलेगी, 50 यहां चलेगी। देखो अगर यहां तक का 50 है तो यहां तक कितना हो गया ये 100, तो यहां तक कितना हो जाएगा 150। अब ये कितना हो गया, ये 60 चलती है तो ये 60 हो गया, तो देखो यही तो मीट हुई वो,
तो 60 50 कितना 210 हो गया, तो मतलब 150 किलोमीटर के बाद ए से यहाँ पे वो मिलेगी। क्लियर हुआ? हाँ देखो बेटा कुछ नहीं करना आपको, सिंपली समझना। देखो 9 बजे चली स्पीड थी उसकी और ये चलते 11 बजे, तो नेचुरल होगा क्वेश्चन की 11 के बाद ही वो मिलेगी, टाइम के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो इसका 2 घंटे, इसको 2 से इंटू कर दिया मैंने, ये आ गया 100। अब देखो 210 में से 100 तो ये चल चुके, कितना रह गया 110। अब दोनों की स्पीड देखो अपोजिट डायरेक्शन में थी, तो ये 60 है ये 50 है, तो 110 डिवाइड कर दिया, तो 1 घंटा और लगा। तो सिंपल सी बात थी, 3 घंटे चली है ट्रेन ए, क्योंकि उसने कहा ए से निकाला फ्रॉम ए, तो इस वाली ट्रेन की बात करेंगे 50 इंटू 3, तो 150 किलोमीटर के बाद वो मीट करेंगी। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बेटा सेम वही क्वेश्चन है, अब सिर्फ क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में कि आपके पास दूसरी ट्रेन ने ना 20 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर कर दिया फर्स्ट वाली ट्रेन से। देखो मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 trains start at the same time from Mumbai and Pune and proceed towards each other। देखो आपने सपोज करना है ये मुंबई है ये पुणे है, ये भी बेटा इस तरफ को चलना है, इसने भी इस तरफ को चलना है। इसकी सपोज करो स्पीड दे रखी है आपको 60 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड दे रखी है आपको 40 किलोमीटर पर आवर। When they meet, अब सपोज करो यहां मीट हुई वो, ये इनका मीटिंग पॉइंट है। वन ट्रेन ट्रेवल 20 किलोमीटर मोर देन द अदर। देखो अब इसकी स्पीड ज्यादा है, तो इसने इसके कंपैरिजन में 20 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया है। मतलब देखो कहने मतलब क्या कि अगर इसने 100 किया होगा तो इसने 80 किया है, या फिर इसने 500 किया तो इसने 480 किया है, ये मतलब है। अब वो पूछ रहा है फाइनल डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड पुणे। अब बताना कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये बताना कितना डिस्टेंस है। करो कोशिश बेटा। हाँ जी बेटा बोलो, आपने देखना टोटल डिस्टेंस कितना है। देखो बेटा कुछ नहीं किया है, देखो देखो ध्यान से। इसकी स्पीड है 60, इसकी स्पीड है 40। इसका मतलब कि 1 घंटे में ये जो ट्रेन है वो 20 किलोमीटर ज्यादा ही तो कवर करेगी। देखो सिंपली उसने क्या लिखा आपको, 2 trains start at the same time from Mumbai and Pune। जब ये यहां से निकली है बेटा, ये भी तो उस टाइम निकली है ट्रेन। अब ये चलती है 1 घंटे में 60 और ये चलती है 1 घंटे में 40, तो इसका मतलब कि 1 घंटे में ये करती है 20। उसने देखो ये तो बोला कि 1 घंटे में इसने 20 किलोमीटर ज्यादा कर दिया। और उसने क्या पूछा आपसे, उसने पूछा यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस बताओ कितना है। तो देखो बेटा 1 घंटे में
स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम तो आ गया मेरा 1 घंटा, स्पीड क्या देखो ये भी इस तरफ को है बेटा, ये भी इस तरफ को है, कौन सी डायरेक्शन होगी आपकी अपोजिट, तो सिंपली क्या करना है इन दोनों को ऐड कर दो, आ गया। तो 100 into 1 मींस 100 किलोमीटर डिस्टेंस था, तो ये इसका आंसर आ गया। क्लियर हुआ क्या किया हमने? हाँ जी बेटा, कोई डाउट हो बोलो। नहीं देखो फिर दोबारा से देखो, फिर क्वेश्चन समझो एक बार ना, क्वेश्चन समझ लो फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपके पास ये 2 स्टेशन हैं, ये मुंबई है, ये पुणे, एक ट्रेन ए है, एक ट्रेन बी है, दोनों सेम टाइम पे, एक यहां से इस तरफ को चली है बेटा, एक यहां से इस तरफ को चली है। अब सपोज करो ये यहां कहीं मीट होगी, जब यहां पे मीट हुई तो इस वाली ट्रेन है ना, इसके कंपैरिजन मतलब अगर सपोज करो इसने x डिस्टेंस किया है तो इसने कितना कर लिया x + 20, ये डिस्टेंस है जो कवर किए इन्होंने। अब आपने बताना है कि ये टोटल डिस्टेंस था कितना। देखो उसने क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है सेम टाइम। अगर मैं कहूं ये सुबह 8 बजे चली, यहां से देखो स्पीड थी 60 की, तो मतलब क्या होगा 1 घंटे में ये चल रही है 60, ये भी सुबह 8 बजे चली है, इसकी स्पीड दे रखी है आपको 40, तो 1 घंटे कितना चलेगी 40। तो देखो 1 घंटे में दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 20 किलोमीटर का, और यही उसने मुझे क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखो उसने कहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई, ये निकालना आपने, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो गया स्पीड इनटू टाइम। अब देखो जरा दोनों की स्पीड दे तो रखी है मुझे, और दे रखा है कि अपोजिट डायरेक्शन में, और हमारा रूल था जब भी स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो इनको ऐड करना है, तो 60 + 40 कितना हो गया 100। तो देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये 100 आ गया, ये 1 था, तो 100 किलोमीटर, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर हुआ जी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम ऐसी है। नहीं ये क्वेश्चन लगा बेटा, करो कोशिश एक बारी। चलो आपको मैं समझाता हूं पहले क्या होता है, ये देखो ध्यान से। अब बेटा इसमें बात हुई है, देखो एवरेज स्पीड, देखो एक वर्ड लिखा हुआ है एवरेज स्पीड। अगर हम बात करते देखो स्पीड की, स्पीड का मतलब होता है आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां पे डाल दिया बेटा उसने एवरेज स्पीड, देखो अब आप बताओ एवरेज क्या होती है? एवरेज होती है आपका जो आपको दे रखा है उनका टोटल अपॉन नंबर ऑफ पर्संस। तो देखो एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ये फॉर्मूला बन जाता है एवरेज स्पीड का। अब देखो अगर आपको क्वेश्चन ले यहां से बेटा वो यहां तक गया, फिर यहां से वापस, मतलब पहले यहां से यहां तक गया, फिर यहीं से वापस यहीं आ गया, और कुछ होगा एवरेज स्पीड। तो पहले फॉर्मूला देखो बेटा, फॉर्मूला क्या है? जब भी आपके पास 2 स्पीड दे रखी हैं, ठीक है, आपको 2 स्पीड गिवन है और जो डिस्टेंस है वो आपका फिक्स है, तो आप सिंपली ये फॉर्मूला लगा दो 2xy अपॉन में x + y। बेटा x आपकी स्पीड s1 है और ये आपकी स्पीड s2 है। क्लियर? ये आपकी डायरेक्टली आ जाएगी एवरेज स्पीड, ये आपकी होती है एवरेज स्पीड। ठीक है, देखो जैसे देखा आपको एवरेज स्पीड देखिए 56, तो 56 इज इक्वल टू 2, ये आपको दे रखिए देखो 64 इंटू y अपॉन में 64 + y इंटू कर दिया, देखो ये आपका आ गया 56y + 64 इंटू 56। बेटा इसको यहां आगे माइनस कर दो, 72y आ गया। तो देखो क्या एक्शन में आपका, ये आपका आया 64 इंटू 56 डिवाइड बाय 72, ये आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कटिंग करोगे तो आपका आंसर मैच हो जाएगा अपने आप। कटिंग चलो कर देते हैं बेटा।
हाँ जी, कोई कटिंग होता है आगे? नहीं, देखो 48, 4, 40 और 4, 44 डिवाइड बाई 9, 9 चौका 36, कट गया 36, ये रहेगा 8 और ये 8, 9 81, 9 81, ये इसका आंसर है बेटा, बी ऑप्शन। क्लियर हुआ? देखो एक बार और, अब डायरेक्टली ये था समझा। देखो बेटा, अगर वो बात करता है एवरेज स्पीड की, तो फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। हम फर्स्ट केस कर रहे हैं कि पर्सन यहां से गया पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, और फिर बी से वापस ए की तरफ आ गया। देखो पहले यहां से इधर गया, फिर यहां से यहां वापस आ गया, यानी इस केस में हमारे पास जो डिस्टेंस था वो फिक्स था। तब डिस्टेंस फिक्स हो, आपकी आने की और जाने की स्पीड, और उसने पूछा हो एवरेज स्पीड, तो बेटा एवरेज स्पीड जब भी आपने निकालनी है, सिंपली क्या करना है आपने, 2xy अपॉन में x प्लस y। बेटा x1 इसकी स्पीड है और y इसकी स्पीड है, ये स्पीड दे रखी है इनकी, तो आपने फॉर्मूला पुट किया। देखो ये आपको दे रखा है 56, ये 2 इंटू 64 इंटू x अपॉन 64 प्लस x, जो भी आपने पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो देखिए आ गया 56 इंटू 64 प्लस 56x इज इक्वल टू 128x। बेटा इसको यहाँ पे ले आओ, माइनस कर दिया, तो ये आया 72x। अल्टीमेटली क्या हुआ, 56 इंटू 64 डिवाइड बाई 72 इक्वल टू x। जो आप कटिंग करेंगे इसकी, तो इसका आंसर आएगा 49.77 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। अब देखो बेटा, इसके अलावा एक तरीका और भी है, कैसे करते हैं सॉल्व। देखिए अगर आपके पास दो स्पीड गिवन है, जैसे सपोज करो एक स्पीड दे रखी है आपको 30 और एक स्पीड दे रखी है आपको 40, और आपसे पूछा गया एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड आपने निकालनी है, क्या होगी, ये देखो सपोज क्या करना है, ऐसे दिमाग में आप यहां से यहां गए, स्पीड थी 30, यहां से आप यहां वापस आए, स्पीड है 40, डिस्टेंस जो है आपका वो फिक्स है, तो कैसे निकालना। देखो ये 30 है स्पीड बेटा, ये 40 है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, आ गया 120। ये जो 120 एलसीएम है ना, ये आपका आ गया टोटल डिस्टेंस एलसीएम। देखो अब आपको डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या रहेगा, टाइम। तो टाइम कितना आ गया, यहाँ से 4, यहाँ से कितना आ गया 3, तो 120 डिस्टेंस टोटल आ गया। टोटल टाइम कितना है, ऐड कर दो 7 इंटू 2। ये 2 इसलिए इंटू किया आपने क्योंकि आपको दो स्पीड गिवन थी, ठीक है। ये आ गया 240 डिवाइड बाय 7। इसको आप कटिंग करो बेटा, तो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, कटिंग आपको प्रॉपर करनी है, तभी समझ में आओगे क्या किया हमने। हाँ ठीक है। हाँ बेटा, ये वाला कंसेप्ट आप यहां भी लगा सकते हो, एक ही बात है। देखो कि कैसे लगाना है आपने, एक मिनट देखो जरा, वो भी देख लो एक बार कैसे लगाना है। देखो बेटा, हमें एवरेज स्पीड गिवन है 56 और एक x गिवन है 64, हमें y फाइंड आउट करना है। देखो लिखा था 64 और ये आपका x सपोज कर लो आप, इसका आपने एलसीएम लिया, कितना आ गया 64 आ गया, 64x आ गया, ये 1 है, ये 64 है, सॉरी ये x है, तो आपका बनेगा ऐसे 64x अपॉन में 64 प्लस x। ये किसके, इसको इंटू 2 भी करते हैं बेटा, ये देता हूँ 56 के इक्वल। बस ये देखो सेम वही चीज आ रही है बेटा, जब आप कटिंग कुटिंग करोगे तो यही आंसर आता है सेम। क्लियर हुआ? अच्छा चलो आपका ध्यान दीजिए बेटा, इसी से देखो, इस वाले कंसेप्ट से क्वेश्चन करना है आपने, ठीक है। देखो कैसे,
आपको आ गया कि यहां से यहां तक आप जाते हो, पहले यहां से जाने स्पीड बेटा आपकी 15 और यहां से यहां पे आने की स्पीड आपकी 20। आपने बताना है एवरेज स्पीड क्या होगी, यहां से यहां आने की स्पीड ये है, यहां से आने की स्पीड आपने बताना है एवरेज स्पीड क्या होगी। तो देखो सिंपली बेटा सेम, ये 15 और ये 20, एलसीएम लिया आपने 60 आ गया, 4 और ये 3, 60 बटा 7 इंटू 2, तो 120 बटा 7, 7 1 7 5 7 7 49। देखो बेटा ध्यान से समझना, जो भी आपकी ये वाली वैल्यू आएगी वो हमेशा इनके बीच में आएगी, तो आपका एवरेज स्पीड सही है, नहीं तो गलत है। अब देखो सपोज करो सेम क्वेश्चन ऐसी है, अब आपको 3 स्पीड दे देगा, तो आपने क्या करना है, जो ये 2 से इंटू के बेटा यहाँ 3 से कर दो। अगर वो कहता है 4 स्पीड है तो बेटा इसको 4 से कर देना, अगर कहता है 5 स्पीड है तो 5 से कर देना। बट ये सिर्फ वो वाला केस है जिसमें हमारे पास डिस्टेंस जो है वो फिक्स होता है। ठीक है जी, क्लियर? 3 वाला देखो बेटा, 3 वाला देख लो कैसे होता है। देखो वो कह रहा है आपके पास एक ट्रायंगुलर फील्ड है हैविंग इक्वल साइड्स, ये A ये B और ये C तीनों इक्वल है साइड्स। यहां से 20 की स्पीड थी, देन आपके पास 30 की होगी, देन आपके पास 40 की होगी। वो पूछे फाइंड द एवरेज स्पीड। अ कार इज मूविंग अराउंड अ ट्रायंगुलर फील्ड हैविंग इक्वल साइड विद द स्पीड ऑफ 20 30 एंड 40, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो आपने क्या करना, देखो 20 30 और 40 का एलसीएम निकाल लो पहले। तो ये आपका आ गया 120, ठीक है, ये 6 ये 4 और ये 3, तो आपने क्या किया 120 इंटू 3 ओवर में 6 4 10 3 13। तो बेटा जो भी कटिंग करके यहां आएगा वो आपका आंसर होगा। 4 से करोगे तब भी वही आंसर है, सिर्फ जब 4 स्पीड रखी है तो आपको यहाँ पे 4 से इंटू करना है। लेकिन आपने यहाँ पे रिमेंबर क्या रखना है कि जो डिस्टेंस है ना वो आपका फिक्स होना चाहिए हर पॉइंट से। देखो यहाँ से यहाँ तक गए, पूरे डिस्टेंस आपका 100 था, तो ये भी 100 होना चाहिए और ये भी 100 होना चाहिए। जो डिस्टेंस आपका यहाँ से यहाँ है बाकी डिस्टेंस भी सारे वही होने चाहिए, तो ये कंसेप्ट लगता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। Excluding stoppages, the speed of bus is 54 km. Including stoppages, its speed is 45 km per. How many minutes does the bus stop per hour? देखो, अगर आप स्टॉपेज को इंक्लूड करते हो, ठीक है, स्टॉपेज इंक्लूड करते हो या फिर स्टॉपेज को एक्सक्लूड करते हो। देखो अगर आपने इंक्लूड किया है तो उसकी स्पीड थी 45, अगर निकाल दिया तो स्पीड थी 54। तो आपने बताना है कि वो बस जो है ना वो कितने मिनट पर आवर पे स्टॉप लेती है। अब देखो इन क्वेश्चनों में कंसेप्ट समझो पहले। तो क्या समझना आपने, देखो अगर बस बिना रुके चल रही थी तो उसकी स्पीड थी हमारे पास 54, जब वो रुक के चल रही है तो स्पीड है 45। देखो जब बिना रुके चली 54, जब रुक के चली तो 45 बन रही। देखो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वही तो स्टॉपेज का डिफरेंस था। देखो ध्यान से वही टाइम है ना स्टॉपेज का। अब देखो आपने सबसे पहले क्या करना है, इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड दोनों का डिफरेंस ले लो। कितना आ गया आपका 9 आ गया। ये 9 डिफरेंस कौन सा है, जो एक्सक्लूडेड और इंक्लूडेड का वाला था, मतलब रुकने वाला और ना रुकने वाला। इसको आपने डिवाइड करना हमेशा ना रुकने वाले से। क्लियर हुआ? तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 6। अब देखो बेटा उसने पूछा हाउ मेनी मिनट्स डज द स्टॉप पर आवर। पर आवर मतलब 60 मिनट्स में 6 स्टॉप लेती है, तो मींस 10 मिनट का उसका पर स्टॉप। ये इसका आंसर आ गया। देखो आपने याद कैसे करना है बेटा, ये जो टाइम है आपके पास ये वाला, ये 45 कौन सा है, जब वो स्टॉपेज पे रुक के चल रही है उसकी स्पीड इतनी निकलती है हॉल्ट की, और जब वो बिना रुके चल रही थी तो स्पीड थी 54। यानी जो डिफरेंस है ना ये वाला डिफरेंस, ये कौन सा डिफरेंस है, स्टॉपेज का डिफरेंस तो है,
अगर हम ना जो स्टॉपेज नहीं लिए उससे डिवाइड करते हैं तो पर स्टॉपेज का टाइम आएगा हमारे पास। बट उसने पूछा है 1 घंटे में, है ना? तो बेटा 1 घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट। 6 स्टॉपेज लिए तो मैंने कटिंग कर दी तो 10 मिनट उसका पर स्टॉपेज का टाइम आ जाएगा जी। ठीक है, क्लियर? ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है जो बेटा एग्जाम में पूछ लेता है वो। Ramesh sees a train passing over a 100 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज। देखो ये आपका 1 किलोमीटर का ब्रिज है। The length of train is half that of bridge। और जो ये हमारे पास है, ये हाफ की मतलब ये कितनी होगी? 500 मीटर की। ये है हमारे पास 1000 मीटर का। If the train clear the bridge in 2 minutes, पर इसको ये टाइम में कर देती है 2 मिनट में। 2 मिनट का मतलब हो गया आपके पास 120 सेकंड्स। तो आपने बताना है स्पीड ऑफ ट्रेन क्या थी। देखो बेटा, स्पीड ऑफ ट्रेन का मतलब हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो यहां पे डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस ब्रिज या प्लेटफॉर्म जो भी आपको दे रखा है। अब दोनों का ऐड कर दिया तो कितना हो गया हमारे पास? 1500। टाइम कितना है? 120 सेकेंड। अब देखो ये मीटर में है और ये सेकंड में है और आपने स्पीड निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? जो भी यहां से आएगा उसको हम क्या करेंगे? यहां से इसको इनटू कर दोगे 18/5 से। इससे हमने काट दिया 0 से 0, ये काटा 30, ठीक है। 6 से काटो, ये 2 आ गया, ये 5 आ गया, इसको काट दो तो कितना आ गया? 45 किलोमीटर पर आवर। ये तो इजी क्वेश्चन था काफी हद तक, हम पहले कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। क्लियर हुआ? ठीक है बेटा, आज हमने 25 क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं 2 क्लासेस में। नेक्स्ट क्लास में बेटा इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे हम, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है। ओके बेटा, थैंक यू।